वंदे मातरम। भारत माता की जय। जो हर हाल में सकारात्मक रह सकता है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक रह सकता है, उसको कोई नहीं हरा सकता। जो मृत्यु के क्षण में भी सकारात्मक रह सकता है, वह मृत्यु को भी जीत लेता है, वह मृत्यु के पार चला जाता है। मित्रों, मंत्र क्या है? किसी भी शब्द को बार बार दोहराना। बार बार दोहराने से हम उस शब्द को शक्ति देते हैं। वैसे ही होश पूर्वक रहने के लिए हम मन में दोहराते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं हम उसमें उपस्थित हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें शुभ भावनाओं को जोड़ देते हैं तो वही प्रार्थना बन जाता है, वही यज्ञ बन जाता है, वही परमात्मा की आराधना बन जाता है, भक्ति बन जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम होशपूर्वक रहें, हम जहाँ उपस्थित है वहीं मौजूद रहें। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उसको मन में दोहराते भी रहें कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इसलिए चुनाव आयोग ने भी जो भी कार्य किया जाता है उसमें एक व्यक्ति द्वारा दोहराया जाता है और दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। इस दोहराने से कार्य सटीक होता है, उसमें एक भी त्रुटि नहीं होती है। इसलिए मंत्रों का आविष्कार किया गया है कि जो आप सिद्धि पाना चाहते हैं सटीक वही सिद्धि प्राप्त हो। जो आप पाना चाहते हैं उसमें कोई त्रुटि ना हो। यदि आप गलत मंत्र जाप करते हैं तो आपको गलत सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे कुंभकर्ण ने सरस्वती की जय मुझे निंद्रासन मांगा था तो उन्होंने 6 माह की नींद प्राप्त की। फिर उन्हें पश्चाताप हुआ तो उन्होंने एक दिन जागने का पुनः वरदान दिया गया ब्रह्मा जी द्वारा। इस प्रकार हमारे शुभ विचार ही लगातार दोहराने से हमें सफलता दिलाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम लगातार सकारात्मक रहें। विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी हमारे आत्मविश्वास को डिगा न सकें। उसके लिए आवश्यक है कि हम वर्तमान क्षण में मौजूद रहें, जो कर रहे हैं उसी में हमारा ध्यान हो। उसके लिए आवश्यक है कि हम जो कर रहे हैं उसको मनोभूमि में भी आंतरिक रूप से भी दोहराते रहें और जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मन में शुभ भावना लाएं। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो ये भावना करें कि ये भोजन हमें पुष्ट करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा, इसके द्वारा हमारी सभी बीमारियां नष्ट होगी। वैसे कोई भगवान की आराधना करता है तो यह भावना करे प्रार्थना करते हुए कि इससे परमात्मा प्रसन्न होंगे, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, सभी को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के साथ एक शुभ भावना जोड़ दी जाए और उसे हम मन में दोहराते रहें तो यही मंत्र का काम करती है और वह हमें सिद्धि दिलाती है, सफलता दिलाती है और हमें उन कष्टों से बचाती है जिसकी कुकल्पना हम लगातार करते रहते हैं। कुकल्पनाओं से बचने का भी एक ही तरीका है कि हम शुभ भावनाओं को लगातार विचारते रहें, कल्पना करते रहें और उनको अपने कार्यों से जोड़ दें। शुभ भावनाओं को हमारे कार्यों से जोड़ने के लिए ही पंडित श्री राम शर्मा ने लगातार प्रयास किया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि सादा जीवन उच्च विचार। चाहे हमारा जीवन कितना ही सादा हो लेकिन हमारे विचार उच्च होने चाहिए। कोई दूसरे हमारे विचारों को नहीं जानता है लेकिन हम स्वयं को जानते हैं। हम स्वयं को कितना जानते हैं? हम स्वयं को उतना ही जानते हैं जितना दूसरे हमको जानते हैं या दूसरे हमारे बारे में विचार करते हैं। यह समाज की अवधारणा है। इसे समाज शास्त्र में दूसरों के द्वारा थोपा गया विचार है। उसी को हम मान लेते हैं कि दूसरे जो हमारे लिए सोच रहे हैं हम ठीक वैसे ही हैं, बल्कि हम ठीक वैसे नहीं हैं। हम अपनी मनोभूमि में सर्वश्रेष्ठ हैं और उसे हमें लगातार कायम रखना है, स्थापित रखना है कि जो दूसरे सोच रहे हैं हमें वैसा ही स्वयं को नहीं मान लेना है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। इस भावना को रखते हुए हमें प्रत्येक कार्य करना है। दूसरे जो मान रहे हैं हमारे बारे में, जो अवधारणा है, कोई भी व्यक्ति आपके बारे में पूरी तरह नहीं जान सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। इसलिए दूसरों के कहे हुए पर न जाएं, अपने आप में विचार करें कि आप क्या कर रहे हैं। आप यदि जानते हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है तो रुके नहीं, क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, वो कहते रहेंगे, लेकिन यदि आप सही कार्य कर रहे हैं तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। यही एक मंत्र है जो पंडित श्री राम शर्मा और सभी महान आचार्यों ने बताया है कि अपने कार्य के साथ शुभ भावनाएं, शुभ विचार जोड़ते जाएं। यही तरीका है वर्तमान क्षण में रहने का और आनंदित रहने का। यदि आप वर्तमान क्षण में रहना सीख जाते हैं तो आनंदित
रहना भी सीख जाते हैं। यही तरीका है जीवन जीने का, क्योंकि कोई भी विचार आपको दुखी करेगा, चाहे भविष्य का हो या अतीत का हो, वर्तमान क्षण में ही सुख है। उसमें टिके रहने के लिए आवश्यक है जो भी कार्य करें उसके साथ अपने मन में श्रेष्ठ भावनाएं भी जोड़ते जाएं कि वह कार्य हमें सफलता दिलाएगा, हमारी उन्नति करेगा, हमारे सभी अवरोधों को नष्ट करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट्स करें।